काली आईनी तरमीम भी पास हो गई, फिर पार्लिमानी कमेटी भी बन गई। इसके आने के बाद किस तरह पाकिस्तान की सियासत पर, स्पेशली अदलिया की आज़ादी के ऊपर किस तरह जो है सवालिया निशान खड़े हुए, किस तरह अदलिया की आज़ादी जो है उनको छीनने की कोशिश की गई है, किस तरह अदलिया पर इसको एक हमला करार दिया जा रहा है कि किस तरह एक काली आइन के तहत फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ, किस तरह जो है उस पार्लिमानी कमेटी ने जजेस के जो डिजर्व करते थे किस तरह उनको जो है उसको छोड़कर किसको जो है चीफ जस्टिस बनाया, वो तमाम एक अलग डिबेट है, उन पर जो है तफसील से बात हो गई। अब जिस तरह इस काली आइन के थ्रू या किस तरह इस इम्पोज हुकूमत ने एक और बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, एक बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने ले लिया है, किस तरह जो है इस इकदाम से या इस कारनामे से जो है मजीद जो है पाकिस्तान के मामलात रुक रहे हैं या पाकिस्तान के मामलात पर इसका जो है कितना बड़ा असर हुआ है, इन पर भी तफसील से बात करेंगे, तफसील से चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह जो है काली आइन जो पास हुई, किस तरह पार्लिमानी कमेटी भी फिर इजलास जो है उसका भी एक इजलास हुआ, फिर उसके तहत चीफ जस्टिस को जो है वो तैनात किया, फिर किस तरह ये हुकूमत का जो है 10 साल एक मंसूबा के किस तरह एक जो पिटाई के रहनुमा समझते हैं, किस तरह जो कि लंदन प्लेन का एक हिस्सा, लंदन प्लेन का एक बनाया हुआ प्लेन किस तरह जो है वो मजीद काम कर रहा है या किस तरह जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंचने वाला है, या उनका जो एक मंसूबा था या जो है इनका एक स्ट्रेटजी था, एक प्लान था कि किस तरह ये इस आवाम पर, इस रियासत पर जो है हमेशा हमेशा के लिए काबिज होंगे। तो उसका जो एक हिस्सा था वो भी जो है अब सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा समझते हैं कि किस तरह जो है अब हुकूमत ने काली आइन के थ्रू जो है चीफ ऑफ सर्विसेज, जितने भी चीफ सर्विसेज के हमारे, उनकी एक्सटेंशन को इन्होंने जो है मजीद उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि ये भी लंदन प्लेन का एक हिस्सा जो है जो कि इस हुकूमत ने आवाम के सामने रखा। लेकिन यहाँ पर जो है सवालात खड़े कर रहे हैं लोग, यहाँ पर सवालात उठ रहे हैं कि इमरान खान ने जिस तरह एक्सटेंशन दी वो एक्सटेंशन नहीं, अब ये हुकूमत एक्सटेंशन दे रही, ये एक्सटेंशन है, या जो है अगर वो एक्सटेंशन दे सकते हैं तो ये हुकूमत भी दे सकती है, वहां पर आवाम खड़ी थी तो यहाँ भी आवाम खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तजाद, एक कशीदगा, दो जो है पर्सपेक्टिव के माबेन जो है एक कशीदगा पैदा हो रही कि किस तरह जो है अगर एक एक्सटेंशन दे तो उस पर जो है सवाल निशान खड़े हो रहे, अगर दूसरा एक्सटेंशन दे तो वहां पर जो है इस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है। या तो अगर पाकिस्तान में एक्सटेंशन देनी ही है तो इसका आप एक पूरी जो है आईनी प्रोसेस लेकर आए, एक सिस्टम के अंदर जो है इस चीज को जो है आप इम्पोज करें, सिस्टम के अंदर जो है आप इस चीज को लागू करें, इस चीज को लीगल करें कि यहाँ पर जो है एक्सटेंशन मिल सकता है, या एक्सटेंशन का जो मामला है वो भी जो यहाँ पर जो है वो रेगुलेट हो सकता है, यहाँ भी एक्सरसाइज हो सकता है। अगर एक हुकूमत अपने लिए किसी को एक्सटेंशन देती है या दूसरी हुकूमत अपने जो है अपने फायदे के लिए दूसरे को एक्सटेंशन देती है तो वो ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा, पूरा ये सिस्टम जो है वो मजीद अगर लीगल चलेगा तो ये सवाल निशान खड़ा होना बंद जो है खत्म हो जाएंगे कि किस तरह एक जो कि एक दूसरे पर, यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो सियासत नहीं, एक दूसरे पर गोलाबारी जो है वो शुरू हो चुकी है कि एक दूसरे को पाकिस्तान की बर्बादी का जो है वो जिम्मेदार करार दे रहा है, दूसरी पार्टी दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहा है। तो पूरा एक पैकेज बना हुआ है कि किस तरह ये पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर किस तरह अपने मामलात और अपनी सहूलतकारी लोगों से करते आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि किस तरह फिर जो आइन पास हुई, किस तरह जो है फोर्सेस की चीफ को किस तरह एक्सटेंशन मिली, उस एक्सटेंशन के हवाले से ये भी तासुर जा रहा है कि हुकूमत ने जो है 15 मिनट में जो है सेनेट से ये बिल पास करवाया, फिर वहाँ कौमी असम्बली में 15 मिनट से वहां पर जो है बिल पास करवाया, किस तरह फिर सेनेट के चेयरमैन का मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किस तरह नाइट सूट पहनते हुए भी जो है वहां पर उन्हीं कागजों पर दस्तखत किया, किस तरह इस चीज को हाईलाइट किया, इस चीज पर जो है मजीद सवाल खड़े कर दिए कि इतनी ही जरूरी थी ये एक्सटेंशन, या इतनी ही आप जो है मामला खड़ा कर रहा है कि ये एक्सटेंशन बहुत जरूरी है कि आप सब मामले छोड़कर आप नाइट ड्रेस में आकर आपने इस चीज पर जो है दस्तखत किया। तो इस पर जो है पाकिस्तानी आवाम या आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर जो है सवाल उठा रहा है। तो जिस तरह मैंने पहले भी अपने आर्गूमेंट्स में कहा, अपने तज़किये में कहा कि आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो आप इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर ले
کہ اگر ایکسٹینشن دینی ہو تو آپ دے سکتے ہیں، یا آپ اس چیز کو لیگل کروا سکتے ہیں، یا آپ لیگل سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے تحت آپ اس چیز کو امپوز کریں گے تو وہاں پر سوالات اٹھ جائیں گے. جس طرح سوالات اٹھے، جس طرح جو ہے ابھی بھی اٹھ رہے کہ عمران خان نے ایکسٹینشن دی، وہاں پر ان کو چیز کو اپریشیٹ کیا گیا. اب وہاں پر جو ہے حکومت ایکسٹینشن دے رہی ہے، وہاں پر اس چیز پر سوال کھڑے کر رہے ہیں. تو اب یہ دو قومی نظریے کے تحت آپ نہ جائیں. اگر ایکسٹینشن دینی ہی ہے تو آپ لیگلی طریقے سے جو ہے کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جس کو جس طرح ابھی ایڈ کروا ہے آپ اسی طرح رہنے دیں، اور جس طرح جو ہے معاملات چلتے ہیں اسے چلنے دیں. اور جس طرح اگر کوئی چاہے کسی کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تو باہمی مشورے سے، باہمی تعلقات یا باہمی جو ہے آرگومنٹس کے تحت آپ اس چیز کو امپوز کریں. مزید معلومات کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں.